हेलो व्यूअर्स, आई एम पीयूष। वेलकम टू इंग्लिश रेनबो। आज हम सभी क्लास 10th की इंग्लिश के चैप्टर ए लेटर टू गॉड की फुल समरी देखेंगे, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो कि एक बहुत ही मेहनती किसान था। लेंचो का घर एक नीची पहाड़ी की क्रेस्ट पर यानी चोटी पर बना हुआ था और पूरी घाटी में अकेला था। लेंचो की फसल को भारी वर्षा या हल्की वर्षा की जरूरत थी। पूरे दिन लेंचो आसमान की ओर इस उम्मीद से देखता रहा कि शायद वर्षा हो जाए। रात के समय जब लेंचो की वाइफ खाना बना रही थी, उसी समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो अपने घर से बाहर निकल पड़ा ताकि वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके, और जब वो लौटकर आया तो अपनी वाइफ और अपने बच्चों से बोला, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो कॉइन्स हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के कॉइन्स हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के कॉइन्स। लेंचो ने मन में सोचा कि ये जो बारिश हो रही है, इससे हमारी क्रॉप्स यानी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी और हम ढेर सारा धन कमाएंगे। इसीलिए लेंचो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहता है। बट सडनली तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ हेल स्टोन्स यानी ओले गिरने लगी। 1 घंटे तक ओले पूरी वैली यानी घाटी में गिरते रहे। लेंचो की पूरी फील्ड वाइट हो गई, जैसे कि नमक से ढक गई हो। फसलों पर एक भी पत्ती नहीं बची। लेंचो की क्रॉप्स टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। लेंचो ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने अपने बेटों से कहा कि लोकस्ट्स यानी कि टिड्डियों का समूह भी इतना नुकसान नहीं करता जितना कि ओलों ने किया। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लेंचो की लास्ट होप थी कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जिस प्रकार बैल बहुत मेहनती होता है और पूरी फील्ड को जोतता रहता है, उसी प्रकार लेंचो भी बहुत मेहनती था। लेकिन इसके साथ साथ वो लिखना पढ़ना भी जानता था। नेक्स्ट संडे मॉर्निंग में ही उसने एक लेटर लिखा, और ये लेटर किसी और को नहीं, लेंचो ने गॉड को लिखा। ये शो करता है कि लेंचो को गॉड पर कितना ज़्यादा फेथ था। लेंचो ने अपने लेटर में लिखा, डियर गॉड, यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपनी फील्ड में नई क्रॉप्स को बो सकूं और क्रॉप के पकने तक सरवाइव कर सकूं, क्योंकि हेल स्टोन्स ने, ओलों ने मेरी पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस चैप्टर में सेंट और पेसो का जिक्र किया गया है। चूंकि इस चैप्टर के राइटर मिस्टर G.L. फ्यूएंट्स एक मैक्सिकन राइटर हैं, तो उन्होंने अपनी कंट्री यानी मैक्सिको की करेंसी सेंट और पेसो का ही उल्लेख इस स्टोरी में किया है। उसने वो लेटर एक एनवेलप में रखा और एनवेलप के ऊपर लिखा, टू गॉड यानी भगवान के लिए। वो एनवेलप उसने पोस्ट ऑफिस जाकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन ने जब लेंचो का लेटर देखा और यह देखा कि ये लेटर तो गॉड को लिखा गया है, तो वो बहुत हंसा। उसने अपने पूरे करियर में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा था। तो वो लेटर लेकर अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास हंसता हुआ गया। पोस्ट मास्टर एक फैट एंड एमिएबल फेलो यानी मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। वह भी उस लेटर को पढ़कर हंसा, लेकिन उसने मन में सोचा कि इस फार्मर का गॉड पर कितना फेथ है, काश उसका भी गॉड पर ऐसा ही फेथ होता। सो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस लेटर का रिप्लाई गॉड के नाम से लेंचो को दिया जाए। लेकिन अगले ही पल उसके माइंड में ये भी थॉट आया कि लेटर के साथ कुछ पेसोस भी भेजने होंगे ताकि वो लेंचो की हेल्प कर सके। इसलिए उसने अपने सभी फ्रेंड्स और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहा। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद भी पोस्ट मास्टर केवल 70 पेसोस ही कलेक्ट कर सका। उसने वो 70 पेसोस एक एनवेलप में डाले। एनवेलप के ऊपर उसने लिखा, टू लेंचो यानी कि लेंचो के लिए, और नीचे लिखा गॉड यानी भगवान की तरफ से। नेक्स्ट संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा
उसने वहाँ पूछा कि क्या उसके नाम कोई लेटर है, तो उसे वो लेटर दिया गया। पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के डोर से लेंचो को देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने एक नीडी पर्सन की हेल्प की है। लेकिन लेंचो ने जब एनवेलप को खोला तो उसे केवल 70 पेसोज ही मिले। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन में सोचा कि गॉड से तो ऐसी मिस्टेक हो ही नहीं सकती कि वो 100 पेसोज की जगह केवल 70 पेसोज ही भेजें। सो उसने गॉड को एक दूसरा लेटर लिखा और लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर खुद ही वो लेटर निकालने गया, ये सोचकर कि लेंचो ने अब लेटर में क्या लिखा है। उसने सोचा कि लेंचो ने शायद गॉड को थैंक यू लिखा होगा। पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि गॉड, जो धन मैंने आपसे मांगा था उसमें केवल 70 पेसोज ही मुझे मिले। सो प्लीज़ बाकी का अमाउंट भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट नेक्स्ट टाइम पैसे मुझे मेल से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। यानी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बेईमानों का समूह है। सो ये थी इस स्टोरी की समरी। वैसे क्या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रुक्स थे, बेईमानों का समूह थे? नो, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने और पोस्ट मास्टर ने तो लेंचो की इतनी हेल्प की थी, सो वो बेईमानों का समूह नहीं बल्कि बहुत ही हेल्पफुल थे, जेनरस थे। वैसे अगर आप पोस्ट मास्टर की जगह होते तो लेंचो के इस तरह के रिप्लाई पर आपका क्या रिएक्शन होता? और इतना कुछ हो जाने के बाद भी फ्यूचर में क्या आप किसी नीडी पर्सन की, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट।